भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग नागुज़ीर है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू करनी होगी ताकि इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। मगर ये याद रहे, यहाँ जरूरी बात यह है कि भारतीय वजीर खारजा की किसी पाकिस्तानी रहनुमा से दो तरफा या साइड लाइन्स में मुलाकात नहीं हुई, जो कि एससीओ के साइड लाइन्स में या हाशिए पर मुलाकातें रिक्वेस्ट की जाती हैं मेंबर ममालिक से। ऐसी कोई मुलाकात जो थी वो स्केड्यूल नहीं थी। दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी आपके बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती हो तो उनसे एंगेज करना जो है वो अपने भी एक नेशनल इंटरेस्ट में आता है। देखें, एक तो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है, लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप उनको कहते हैं आने के लिए, आप खुद चले जाएं वहां पे। एक दूसरी बात ये नजर आती है, पाकिस्तान के लिए रीजनल कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोवियत यूनियन जो उस दौर में थी, हमने उससे भी कोऑपरेट नहीं किया, ट्रेड नहीं की। अच्छा, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी उस दौर में जो बनाई वो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ मिल गए, लेकिन हम वेस्टर्न अलायंस में चले गए और उसका नुकसान हुआ कि वेस्टर्न ब्लॉक में जाने से रीजनल कोऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक डीजी लेवल के बंदे ने, ठीक है, उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया। उसमें देखने वाली बात है कि आप टिट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर वन। एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। जब आप रीजन के अंदर अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे तो फिर उसके बाद शायद आपको IMF की और दुनिया की जरूरत ना पड़े। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एससीओ समिट पाकिस्तान के अंदर ख़त्म भी हो गया है और भारतीय विदेश मंत्री भारत के लिए निकल भी चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एससीओ समिट को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि एस जयशंकर साहब एससीओ समिट से हटकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से दोनों देशों के पर्सनल मुद्दों को लेकर बातचीत करें, लेकिन जयशंकर साहब ने ऐसी कोई भी मीटिंग करने के लिए अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए और इसी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि एक तरफ तो जहां हमें लग रहा है कि पाकिस्तान ने एससीओ समिट को ठीक ठाक तरीके से होस्ट कर लिया है, वहीं भारत के साथ बातचीत के लिहाज से देखा जाए तो ये एससीओ समिट अब भी हमें फैली नजर आता है, क्योंकि हमारा असल मुद्दा तो भारत से बातचीत करके दोनों देशों के रिश्तों को सुधार कर व्यापार शुरू करना था, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा एस जयशंकर साहब ने हमें दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर खरी खोटी सुना दी, जबकि हमारा असल मुद्दा एससीओ समिट के पीछे भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना था, जो पाकिस्तान के साथ भारत ने करने से साफ इनकार कर दिया। और इसी वजह से इस एससीओ समिट को सफल होने के बाद भी विफल ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारा जो असल मुद्दा था वो तो बहुत पीछे ही छूट गया। जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। आपको लगता है कि जिस तरह से दीगर बहुत से प्लेटफॉर्म्स इतने इफेक्टिव इसलिए नहीं रहे कि बायलैटरल इशूज़ रिजॉल्व नहीं हो सके, एससीओ भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करेगी स्पेसिफिकली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है मुज़म्मिल, क्योंकि यही बहुत बड़ा आने वाले सालों में या जो एससीओ की सिमत का तयन होगा वो इसी तरह से होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बड़े ममालिक हैं, मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसका तो आपने जिक्र हैं, और जिस तरह से आलमी भी बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है और उसमें इंडिया बहुत जिसे कहता है एक पक्का मगरिब का और अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, तो वो फिर उसके चीन के साथ कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। ताहाल हिंदुस्तान और चीन जो दोनों वो प्रैग्मेटिज्म या अमलियत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इंडिया की आपने देखा है कि वो कितनी अहमियत देते हैं इस फोरम को, कि उन्होंने अपना उनके वजीर खारजा आए और ये कि वो बातें तो उन्होंने वही कही हैं जो उसमें कोई नई बात नहीं है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक घिसा पिटा मौकफ है। यही टेररिज्म का इशू उठाना और ये करना वो करना, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन ये कि वो इसको अहमियत बहुत दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए मुस्तकबिल जो है दुनिया का, खुसूसन जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बदलती हुई हैत है, उसमें हिंदुस्तान और चीन जो है उनका बहुत बड़ा
रोल अभी भी है और होगा। देखें कि पॉलिसी शिफ्ट आती है नहीं आती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की चैटर चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर वन, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं, एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकले। आपने चाइना के साथ सी पैक 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है, क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए, क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है, ये बात। उसमें जयशंकर साहब ने जाके शुक्रिया अदा किया कि अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि इस दौरान एक सियासी पार्टी ने हमले की तैयारियां बहुत की थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप बच गए हैं, कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो जो हर साल रशिया साइबेरिया से परिंदे आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो चुके हैं। अब मार के खा पी गए उनको, या दहशतगर्दी जो कुछ भी है। इन सर्कमस्टांसेस में 10 ममालिक के लोगों का आना, इंपॉर्टेंट लोगों का आना, एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को बूस्ट मिला, हालांकि 2 लोगों की कुर्बानी दी गई कराची एयरपोर्ट के पास, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी है, उन्होंने फैसला कर रखा था कि हमने ये काम नहीं होने देना, लेकिन इसके बावजूद ये काम हुआ है। पाकिस्तानी इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन जो चलाने वाले हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इसमें कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी बात। अब इस पे आगे चलते हैं। जो अगली बात हम कनाडा के हवाले से करना चाह रहे थे कि आज ये खबरें बीबीसी पे है कि आज पाकिस्तान के रिलेशनशिप कनाडा से बेहतर है भारत के साथ। ये भी एक अच्छी बात है, मैं तो इसका खैर मकदम करना चाहूंगा। मैं तो चंद उन पाकिस्तानियों में से एक ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन हूं जो ये चाहता हूं कि उस खित्ते के अंदर हमारा, जो ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, जो ये चाहता है कि दुनिया के अंदर जो जंगें हैं वो ना, क्योंकि दुनिया के अंदर हर इंसान जो पैदा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का शोहर है, किसी का भाई। जंगें मसलों के हल नहीं होते। मैं हमेशा ये मिल बैठ के करना चाहिए, और बिलखसूस जो लोग हमारे जो आबाओ अजदाद सदियों से इस खित्ते के अंदर रह रहे थे अमन के साथ, उनको हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, हमारे डिफरेंसेस कम है।